हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 10th चैप्टर है द लॉस्ट लेटर, मतलब एक खोया हुआ पत्र। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ये एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी है एक प्रिंसेस की और एक छोटी सी बच्ची की, जिसमें क्या होता है, एक प्रिंसेस है, उसका लेटर खो जाता है और वो जो बच्ची है जिसका नाम है लीजा, वो उसे लेटर पहुंचाने की कोशिश करती है। और इस कोशिश के दौरान उसे बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। जो प्रिंसेस के जो द्वारपाल होते हैं, गेट कीपर होते हैं, गार्ड्स होते हैं, वो सब उसको परेशान करते हैं, उससे रिश्वत लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल नेम्ड लीजा हु फाइंड्स अ लेटर दैट बिलोंग्स टू द प्रिंसेस। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम है लीजा, जिसे एक लेटर मिलता है जो कि प्रिंसेस का होता है। लीजा ऑलवेज कम्स आउट टू वॉच द रॉयल कैरियज वॉक पास्ट बाय। अब क्या होता है, जो रॉयल लोग होते हैं इनकी ऐसे जुलूस निकाले जाते हैं या फिर उनकी जो सवारी है वो निकाली जाती है। तो ये जो लीजा है हमेशा उन्हें देखने के लिए बाहर आती है। In order to return the letter to the princess Margaret, Lisa had to figure out a way to get past the gatekeeper and the princess Retri, both of whom wanted a bribe. अब क्या होता है, लीजा क्या करती है, उस लेटर को उस प्रिंसेस के पास पहुंचाना चाहती है। लेकिन क्या होता है, बीच में वहां का जो गेट कीपर है और जो वहां की जो और भी लोग हैं, सेक्रेटरी था एक, वो सब क्या करते हैं, उससे रिश्वत लेने की कोशिश करते हैं। लीजा आउटविट्स टू ग्रीडी रॉयल अटेंडेंट्स एंड टीचर्स देम अ लेसन। पर लीजा क्या करती है, अपनी बुद्धि से कैसे भी करके वो लेटर प्रिंसेस को पहुंचा देती है और वो जो उसके जो ब्राइब मांग रहे थे, गेट कीपर थे, उनको एक सबक सिखा देती है। तो चलिए अब हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। नैरेटर। If you ever go to London to attend a festive royal event, a wedding, perhaps you will have to wade through throngs of cheering, waving people to catch a glimpse of royalty. अब यहाँ पे जो नैरेटर है वो बोलता है कि अगर तुम कभी भी लंदन जाते हो, कोई भी फेस्टिव रॉयल इवेंट में, हो सकता है कि वो शादी हो, तो वहां पर तुम देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें बहुत सारे लोगों के बीच से जाना पड़ेगा जहां पर वो चीयर कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, इसके लिए एक रॉयल्टी की झलक पाने के लिए। यहाँ पर थ्रोंग्स ऑफ चीयरिंग मतलब बहुत सारे लोग हैं, वो चीयर कर रहे हैं। But it's not like that when the royal family is staying in Barmol Castle, their summer place nestled in the rolling green hills. But it's not like that when the royal family is staying in Balmoral Castle. अब ये बोलता है कि पर ऐसा नहीं होता जब उनकी जो रॉयल फैमिली है वो बर्मोरल कैसल में रहती है, तब ऐसा नहीं होता। Their summer palace nestled in the rolling green hills of our Scottish countryside. जबकि उनका जो समर पैलेस है कहाँ पर है, जो कि है स्कॉटिश कंट्री साइड पर बना हुआ है। There you often see them riding through town in a horse-drawn carriage surrounded by guards clad in bright red and black. अब वो बोल रहा है कि ऐसा कहाँ पर होता है, यहाँ पर स्कॉटिश कंट्री साइड में, जहाँ पर तुम उन्हें देख सकते हो कि वो जो बड़े बड़े घोड़ों के साथ या जो रथ यात्रा टाइप होती है उनके साथ आपको रॉयल्टी या जो प्रिंसेस है, प्रिंस है, वो जाते हुए वहां पर दिख जाएंगे, जिसके अंदर उनके गार्ड्स होते हैं जो कि ब्राइट रेड और ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं। Every Sunday morning at 9 o'clock, the royal family rides past Lisa Higgins' house, and Lisa is always waiting on the sidewalk in front of her house
waving a little British flag, a one girl welcoming committee. अब क्या होता है, हर संडे को 9 बजे जो रॉयल फैमिली है वो लीजा के घर के सामने से निकलती है, और ये जो लीजा है हमेशा उनका वेट करती है। मतलब ये अकेली लड़की है जो उनका वेलकम करने के लिए वहां पर खड़ी होती है, जो कि क्या करती है, ब्रिटिश फ्लैग को वहां पर लहराती है। द फर्स्ट टाइम लीजा एवर सॉ द रॉयल कैरेज, प्रिंसेस मार्गरेट वेव्ड एट हर। और जब लीजा ने पहली बार इसे देखा था रॉयल कैरेज को, तो उस टाइम पे जो प्रिंसेस मार्गरेट थी उन्होंने उसकी तरफ वेव किया था, मतलब ऐसे हाथ हिलाया था। Since then, Lisa had come out to watch the royal family ride by every summer Sunday, rain or shine. और उसी के बाद से ये जो लीजा है ये क्या करती है, एवरी समर संडे को, चाहे से दिन हो बारिश हो कुछ भी हो, वहां पर उनको वेलकम करने के लिए बाहर आती है। One Sunday morning in June, as the royal carriage rolled towards her, Lisa noticed that Princess Margaret was reading a letter. अब एक दिन संडे मॉर्निंग को जून में एक रॉयल कैरिज था जो उनका, वो उसके घर से बाहर निकल रहा था, तो लीजा ने नोटिस किया कि जो प्रिंसेस मार्गरेट है वो कोई लेटर को रीड कर रही है। सडनली द लेटर फ्लू आउट ऑफ द प्रिंसेस हैंड इनटू द एयर। तभी क्या होता है, अचानक से वो जो लेटर है वो प्रिंसेस मार्गरेट के हाथ में से उड़ जाता है। बहुत तेज हवा चलती है जिससे वो लेटर वहां से उड़ जाता है। The carriage jerked to a stop. The guards dismounted and began searching the street. Dismounted मतलब होता है घोड़े से नीचे उतरना। अब क्या होता है, जो गार्ड्स होते हैं उनका जो कैरिज था उसे उसी टाइम स्टॉप कर देते हैं और घोड़े से नीचे उतरते हैं, और जो प्रिंसेस थी उसका लेटर ढूंढने लगते हैं। लीजा वॉच द विंड ब्लो द लेटर इनटू अ स्मॉल एली। अब लीजा ये देख रही होती है, जैसे ही वो जो हवा का झोंका आया था उसने लेटर को एक पास की छोटी सी गली में उड़ा दिया था। शी नोटिस्ड हाउ एंशियस द प्रिंसेस लुक्ड। अब वो नोटिस करती है कि वो जो प्रिंसेस है कितनी चिंतित दिख रही है, कि उसका जो लेटर था जो हो सकता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उसके लिए, जो उसने अभी तक पढ़ा भी नहीं था, और वो उड़ के कहीं पर चला गया है और उसके जो गार्ड्स हैं वो उसे ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। But the queen seemed impatient. She spoke to the driver, and just as suddenly as the procession had stopped, the guards mounted and the carriage resumed moving down the street. और वो जो क्वीन है वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाती है, और ये जो इसके जो गार्ड्स हैं ये क्या करते हैं, अपनी जो पोजीशन थी उन सबको वापस लेकर चले जाते हैं और वहाँ से हट जाते हैं। लीजा वेटेड अंटिल द कैरेज एंड गार्ड्स वर आउट ऑफ साइट। और लीजा क्या है, जब तक वो गार्ड्स वगैरह उसको ढूंढ रहे होते हैं और वहां से बिल्कुल चले नहीं जाते, लीजा उनका वेट करती है। क्यूरियस शी वॉक डाउन द कोबलस्टोन स्ट्रीट टू वेयर शी हैड सीन द कैरेज स्टॉप। और अब वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है और कहाँ पर जाती है, कोबलस्टोन स्ट्रीट है वहां पर, कोई जगह का नाम है, वहां पर जाती है जहां पर उनका जो कैरिज था वो रुका था। नो वन एल्स वॉज आउट ऑन द स्ट्रीट येट। अब क्या होता है, इस टाइम पे उस स्ट्रीट के ऊपर कोई भी नहीं होता है। मोस्ट पीपल वर स्टिल ईटिंग ब्रेकफास्ट और ड्रेसिंग फॉर चर्च। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या फिर चर्च के लिए ड्रेस पहन रहे हैं। Lisa walked up the alley where she had seen the letter blow. अब लीजा क्या करती है, उस गली में जाती है जहां पर उसने उस लेटर को उड़ते हुए देखा था। There, behind a thresh barrel, was a handwritten letter on fine stationery imprinted with the seal of the King of France. अब वो देखती है एक थ्रैश बैरल के पास वो जो हैंड रिटन लेटर पड़ा था वो किसका था, वहां पर एक सील लगी हुई थी और वो लेटर हैंड रिटन था, और वो लेटर था किंग ऑफ फ्रांस, मतलब
फ्रांस के राजा का एक हैंड रिटन लेटर आया था मार्गरेट को। As she glanced briefly at the letter, Lisa noticed that it was written in French. और जब लीजा उस लेटर को ओपन करके ब्रीफली उसे देखती है तो उसे पता लगता है कि जो लेटर है ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लीजा फोल्डेड द लेटर केयरफुली एंड पुट इट इन हर पॉकेट। और लीजा क्या करती है, उस लेटर को बिल्कुल केयरफुली फोल्ड करती है और अपनी पॉकेट के अंदर रख लेती है। शी ट्राइड टू स्टे काम एज शी स्ट्रोल्ड बैक टू हर हाउस। और वो अपने आप को बिल्कुल काम और शांत रखती है और वापस अपने घर आ जाती है। लीजा डिडंट टेल अ सोल अबाउट व्हाट शी हैड फाउंड। अब लीजा ने एक लेटर को पा लिया है तो वो इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताती है, मतलब अपने तक ही उस बात को रखती है। ऑल थ्रू ब्रेकफास्ट शी वंडर्ड व्हाट टू डू। और ब्रेकफास्ट करते टाइम उसके दिमाग में यही सारी चीजें चलती रहती है कि अब क्या किया जाए, मतलब उस लेटर का क्या किया जाए, या तो प्रिंसेस को पहुंचा दिया जाए या और क्या वो कर सकती है, कैसे पहुंचा सकती है उस तक। इफ शी वर द प्रिंसेस शी वुड वांट द लेटर बैक अनरीड एंड द एंटायर मैटर केप्ट इन द स्ट्रिक्टेस्ट कॉन्फिडेंस। अब वो क्या सोचती है कि अगर मैं प्रिंसेस होती तो मुझे तो मेरा लेटर वापस किसी भी कीमत पर चाहिए था और मैं उसके लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर देती या उसे सारी चीजें मतलब कैसे भी करती और वो लेटर पाके रहती। एट चर्च दैट डे अ sermon on the golden rule strengthened Lisa's resolve to return the letter as soon as possible. अब एक दिन चर्च में जाती है जब वो, उससे कोई सरमन मिलता है ना, और वो उसे बोलता है कि जितना जल्दी हो सके तुम ये लेटर उस प्रिंसेस तक पहुंचा दो। Once the service was over, Lisa told her parents that she wanted to take a walk and set off at a brisk pace for the summer palace, which was about a mile from church. अब सारे काम करने के बाद जो लीजा है वो अपने पेरेंट्स को बोलती है कि वो जो रॉयल पैलेस है, समर पैलेस है, वहां पर वो जाना चाहती है जो कि चर्च से कुछ ही मील की दूरी पर है। द गेट टू द पैलेस was guarded by a gatekeeper who was wearing a tall, bushy, black hat and standing still as a statue. अब क्या होता है, वहां पर वो पहुंच तो जाती है पैलेस के पास। अब पैलेस के गेट पे गेट कीपर्स खड़े होते हैं, गार्ड्स खड़े होते हैं जो कि कैसे हैं, वियरिंग किए हुए हैं क्या, टॉल बुशी ब्लैक हैट एंड स्टैंडिंग स्टिल एज अ स्टैचू। और वो इतने सीधे खड़े हैं, इतने शांत खड़े हैं जैसे कोई स्टैचू होता है ना जो बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है, उसी प्रकार से वो गार्ड वहां पर खड़े हुए हैं। लीजा, एक्सक्यूज मी बट आई मस्ट सी प्रिंसेस मार्गरेट। अब लीजा बोलती है गेट कीपर को कि एक्सक्यूज मी, क्या मैं लीजा मार्गरेट जो प्रिंसेस है उनसे मिल सकती हूँ। गेट कीपर, मे आई सी योर पास, इंक्वायर्ड द गार्ड ब्रिस्कली। अब यहाँ पर जो गेट कीपर है वो उससे बोलता है क्या मैं आपका पास देख सकता हूँ, वो उससे बेरुखेपन से पूछता है। ब्रिस्कली मतलब बेरुखेपन से। लीजा, आई डोंट हैव अ पास। अब लीजा बोलती है कि मेरे पास पास नहीं है। गेट कीपर, आई एम सॉरी, नो वन कैन गेट थ्रू द गेट विदाउट अ पास। अब वो बोलता है कि मुझे माफ करो, कोई भी अंदर बिना पास के नहीं जा सकता है। रेस्पॉन्डेड द गार्ड विदाउट मूविंग अ सिंगल बॉडी पार्ट अदर देन हिज जॉ। अब जो वो गार्ड है वो ऐसे रेस्पॉन्ड करता है, बिल्कुल एकदम सीधा खड़ा है, अपने सिर्फ जॉ को मूव करता है और कोई भी बॉडी पार्ट को नहीं हिलाता है। लीजा, but you don't understand. I have found something that belongs to the princess. I'm sure she will want it back. अब वो बोलती है कि तुम नहीं समझोगे, मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि प्रिंसेस मार्गरेट का है। आई एम श्योर शी विल वॉन्ट इट बैक।
और वो बोलती है मैं श्योर हूँ उसे जरूर ही वापस चाहिए होगा। गेट कीपर, एंड नो डाउट यू विल बी वांटिंग अ रिवॉर्ड फॉर योर सर्विस। अब वो बोलता है ठीक है, पर इसमें कोई शक नहीं है, तुम जो मार्गरेट है उसको कुछ दोगी तो बदले में तुम्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड चाहिए होगा, कुछ ना कुछ इनाम चाहिए होगा। लीजा, नो, आई जस्ट वॉन्ट टू रिटर्न टू द प्रिंसेस वॉट इज हर्स। अब वो बोलती है कि नहीं, मैं सिर्फ जो प्रिंसेस का है उसे वापस लौटाना चाहती हूँ, बदले में मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। गेट कीपर, इन दैट केस यू विल हैव टू हैव अ पास, ही सेड अवॉइडिंग हर ग्लेंस। और वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है और उसे रूडली बोलता है कि ठीक है, इस केस में तो तुमको पास चाहिए होगा अंदर जाने के लिए। लीजा, but how will I ever get a pass? asked Lisa, who was growing frustrated by the delay. अब लीजा पूछती है कि पर वो मुझे पास है वो कैसे मिलेगा? अब ये सारी चीजें डिले होती जा रही है और इससे वो क्या हो रही है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती जा रही है कि जो गेट कीपर है मुझे अंदर तो जाने नहीं दे रहा और मुझसे उल्टे सीधे सवाल कर रहा है, मुझे पास के लिए बोल रहा है। गेट कीपर, I will be happy to arrange it for just half of the reward. अब वो बोलता है कि मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारे लिए पास अरेंज करने के लिए अगर तुम तुम्हारे रिवॉर्ड का आधा हिस्सा मुझे दे दो। तो यहाँ पर ये जो गेट कीपर है ये बहुत ही बेकार है, ये उससे रिश्वत लेने की कोशिश कर रहा है। लीजा, आर यू सीरियस? लीजा बोलती है क्या तुम सीरियस हो, तुम ये क्या बोल रहे हो? नैरेटर, अब यहाँ पे जो नैरेटर है वो कुछ बोल रहे हैं। Without even looking at Lisa, the gatekeeper simply said, "Good day." Lisa didn't move. She was angered by the gatekeeper's greed, but the thought of a reward hadn't even occurred to her. So she reconsidered and said, अब क्या होता है, ये सारी बातें वो जो गेट कीपर होता है लीजा की तरफ बिना देखे हुए उसे बोलता है ठीक है तुम्हारा दिन अच्छा हो, मतलब उसका कहने का मतलब है कि यहाँ से चली जाओ, नहीं तो अगर तुम्हें अंदर जाना है तो पास लो और पास के बदले मुझे आधा रिवॉर्ड देना पड़ेगा। अब जो लीजा है उसे ये सारी चीजें देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है कि गेट कीपर कितना लालची है, लेकिन उसके दिमाग में वापस फिर कोई विचार आता है और वो उस आइडिया को रिकंसिडर करती है और फिर कहती है कि परहैप्स आई विल गिव यू हाफ ऑफ द रिवॉर्ड। और वो बोलती है शायद मैं तुम्हें अपना जो आधा रिवॉर्ड है वो दे दूंगी। नैरेटर, फॉर द फर्स्ट टाइम द गेट कीपर स्माइल्ड। अब जैसे ही वो ऐसे बोलती है तो वो जो गेट कीपर होता है ये बात सुन के स्माइल करता है पहली बार। ही टुक अ पीस ऑफ पेपर आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड साइंड इट। अब वो उसी टाइम क्या करता है, एक पीस ऑफ पेपर निकालता है, कोई कागज का टुकड़ा निकालता है अपनी पॉकेट में से और उसके ऊपर साइन कर देता है और लीजा को दे देता है। गेट कीपर, हियर, he said as he opened the gate for Lisa and let her in. अब वो बोलता है कि यहाँ आओ और गेट खोलता है और उसे अंदर जाने के लिए बोल देता है। गेट कीपर, नाउ रिमेंबर्ड दिस पास विल कॉस्ट यू हाफ द रिवॉर्ड। अब वो जो गेट कीपर है कितना चालाक है, कितना लालची है, उसे वापस याद दिलाता है कि तुम ध्यान रखना ये जो मैंने तुमको जो पास दिया है ना इसकी कीमत क्या है, तुम्हें आधा रिवॉर्ड जो भी मार्गरेट तुमको देगी वो मुझे देना पड़ेगा। नैरेटर, another guard escorted Lisa to the foyer where the appointment secretary, who was seated to an ornate wooden desk, was idly turning the pages of a huge appointment book. अब क्या होता है, लीजा क्या करती है, फिर सेक्रेटरी के पास जाती है, वहां पर एक अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी बैठा होता है। वो क्या कर रहा होता है, वहां पर वुडन डेस्क के ऊपर बैठा है और चुपचाप से जो पेजेस हैं वो पलट रहा है, मतलब अपना कोई काम कर रहा होगा, एक बड़ी सी अपॉइंटमेंट बुक है उसके पेजेस को वो पलट रहा है। सेक्रेटरी, हु इज दिस अर्चिन। अब वो बोलता है अर्चिन मतलब कोई नटखट या दुष्ट,
अब वो बोलता है ये दुष्ट कौन है? गार्ड, जस्ट अनदर बेगर लुकिंग फॉर अ रॉयल रिवॉर्ड। अब वो बोलता है कोई नहीं, ये कोई अनदर भिखारी है जिसे भी वो जो महारानी है या जो प्रिंसेस है उससे रिवॉर्ड चाहिए, राजकुमारी से। गार्ड, शी क्लेम्स शी इज रिटर्निंग समथिंग टू द प्रिंसेस। अब वो गार्ड वापस बोलता है कि ऐसा बोल रही है कि इसके पास कुछ ऐसा है जो कि ये प्रिंसेस को वापस लौटाना चाहती है। सेक्रेटरी, आई एम सॉरी बट हर मजेस्टीज कैलेंडर इज completely full of weeks. She has no time to meet with you. अब वो बोलता है कि आई एम सॉरी, पर जो हमारी जो राजकुमारी है उसके पास ये वीक तो फुल है, फुली कम, मतलब उसके पास इतने सारे अपॉइंटमेंट्स हैं कि हमारी जो राजकुमारी है उसके पास मिलने का बिल्कुल भी समय नहीं है। बट इफ यू विल जस्ट गिव वॉट एवर इट इज टू मी, आई विल सी दैट इट इज रिटर्न टू द प्रिंसेस। फिर वो बोलता है कि पर अगर तुम जो भी तुम राजकुमारी को लौटाना चाहती हो वो अगर तुम मुझे दे दो तो मैं उन्हें दे दूंगा। यहाँ पर ये पिक्चर है जहाँ पर ये तो लीजा है और ये जो सेक्रेटरी है जो कि लीजा को प्रिंसेस से मिलने नहीं दे रहा है। लीजा, यू डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज अ पर्सनल मैटर, आई मस्ट रिटर्न इट टू द प्रिंसेस माई सेल्फ। अब लीजा को गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज्यादा। अब वो बोलती है कि तुम नहीं समझोगे, ये ना मेरा पर्सनल मैटर है और मैं इसे जो हमारी प्रिंसेस है उसे वापस लौटाना चाहती हूँ। सेक्रेटरी, इन दैट केस कम बैक इन सितंबर एंड आई विल सी व्हाट आई कैन डू, गुड डे। अब वो बोलता है ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम अब ना सितंबर में आना, फिर मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ और तुम्हारा दिन अच्छा हो। ऐसे कह के उसे वहां से जाने के लिए, मतलब वो चाहता है कि उसे भी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिले, इसलिए वो उसको ऐसे परेशान कर रहा है। लीजा, दैट्स रिडिकुलस, द रॉयल फैमिली विल हैव मूव्ड बैक टू बकिंगम पैलेस बाय देन। अब वो बोलती है कि क्या मजाक है ये, जब तक तो जो रॉयल फैमिली है उनका जो बकिंगम पैलेस है वहां पर चली जाएगी। नैरेटर, लीजा डिडंट मूव, शी स्टेयर्ड इनटू द आईज ऑफ द अपॉइंटमेंट्स सेक्रेटरी सो ही वुड नो शी वाज सीरियस। अब लीजा क्या होती है, वहां से बिल्कुल भी मूव नहीं करती है, वहां से बिल्कुल भी हिलती नहीं है और वो जो अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी है उसकी आंखों में सीधा घूरती रहती है ताकि उस सेक्रेटरी को लगे कि लीजा सीरियस है। लीजा, व्हाई डोंट यू आस्क प्रिंसेस मार्गरेट इफ शी इज लॉस्ट समथिंग। अब वो बोलती है लीजा सेक्रेटरी को कि तुम है ना प्रिंसेस से जाकर ही क्यों नहीं पूछ लेते, क्या उनका कुछ खो गया है। आई थिंक यू विल फाइंड दैट शी विल वॉन्ट टू सी इमीजिएटली, और तब तुम्हें पता लगेगा कि वो मुझे बहुत ही जल्दी देखना चाहती है, मिलना चाहती है, या उसको वो जो खोई हुई चीज है वो वापस चाहिए। नैरेटर, द सेक्रेटरी लुक डाउन एट हिज बुक अगेन। अब जो सेक्रेटरी है वो अपनी बुक की तरफ वापस देखने लगता है। सेक्रेटरी, आई विल सी, if it's that important then perhaps I can accommodate you, but you will have to compensate me for my efforts on your behalf. It will cost you half of your reward. अब वो बोलती है, अब जो सेक्रेटरी है वो बोलता है अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। और वो ऐसे सोचता है कि, या लीजा को ऐसे बोलता है कि ठीक है तुम उन्हें दे देना, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। मतलब वो जो सेक्रेटरी है वो भी इतना लालची है जो लीजा से आधा रिवॉर्ड मांग रहा है। नैरेटर, लीजा वॉज quickly learning the ways of the royal court. She spoke through clenched teeth as she controlled her temper. अब जो लीजा है
उसको ये सारी कहानी समझ में आ जाती है कि ये जो रॉयल लोग हैं, यहाँ के जो गेट कीपर है, गार्ड है, ये सब एक जैसे हैं। ये सारी इनकी सबकी मिली भगत है। इन सभी को कुछ ना कुछ रिश्वत चाहिए होती है, तभी ये रॉयल लोग है जो प्रिंसेस है उससे मिलने देते हैं। अब क्या होता है, लीजा उसको दांत भींचते हुए गुस्से में हाँ कर देती कि हाँ ठीक है, तुम भी ले लेना आधा रिवॉर्ड। लीजा एग्रीड, लीजा एग्री हो जाती है उसकी बात के लिए भी। Narrator. Then she sat down to wait. In less than 5 minutes, the appointment secretary returned. अब क्या होता है, लीजा बैठ जाती है, 5 मिनट के लिए वेट करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो सेक्रेटरी है वहां से चला जाता है और अंदर गया होगा प्रिंसेस को पूछने या बताने, और फिर वो थोड़ी देर के अंदर वापस आता है। सेक्रेटरी, यू आर इन लक, ही स्माइल्ड। अब वो बोलता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, और उसको स्माइल करता है। सेक्रेटरी, द प्रिंसेस विल सी यू, रिमेंबर आई गेट हाफ ऑफ द रिवॉर्ड। अब वो बोलता है कि ठीक है, प्रिंसेस तुमसे मिल लेगी, लेकिन तुम ध्यान रखना, मुझे तुमको जो भी रिवॉर्ड मिलेगा उसका आधा हिस्सा चाहिए। लीजा, आई हैव एन एक्सीलेंट मेमोरी, लीजा अश्योर्ड हिम। अब लीजा उसको बोलती है आई हैव एन एक्सीलेंट मेमोरी, मतलब मुझे याद रहेगा, मतलब उसको एक तरीके से ताना मार के बोलती है कि ठीक है मुझे याद है, और लीजा उसको अश्योर करके मार्गरेट के पास चली जाती है। नैरेटर, द सेक्रेटरी assured Lisa into Princess Margaret's chamber. As they entered, the princess was pacing the floor. अब क्या होता है, जो सेक्रेटरी है वो लीजा को बुलाता है, और मार्गरेट जो प्रिंसेस है उसका जो चैम्बर है वहां पर उसे ले जाता है, जहां पर जो प्रिंसेस है वो चहलकदमी कर रही है या फिर वॉक कर रही है। On her face was the same worried expression Lisa had observed when the letter had blown out of her hands. अब जो लीजा है जैसे उस प्रिंसेस से मिलती है, उसके फेस पर वही सेम एक्सप्रेशंस होते हैं जब वो लेटर उसके हाथ में से उड़ जाता है। जब उसने अपने घर पे उस गली के अंदर वो लेटर देखा था, जब वो पढ़ रही थी, तो सेम एक्सप्रेशन उसके प्रिंसेस के फेस पर लीजा को दिखाई देते हैं। When Lisa entered, the princess paused in her pacing. और जैसे लीजा उसके चैम्बर में एंटर करती है, तो वो जो मार्गरेट थी जो पेसिंग कर रही थी वो उसी टाइम रुक जाती है। अब लीजा ने उसको ये लेटर दे दिया होगा। तो यहीं पर हमारा ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है, ये फिनिश होती है। क्योंकि किसने लिखी थी? ब्रूस लेंस्की ने। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन है, वेयर वॉज द रॉयल फैमिली स्टेइंग। इसमें आ जाएगा लंदन। नेक्स्ट है, द प्रिंसेस वॉज रीडिंग डैश वाइल शी वॉज सिटिंग इन हर कैरियज। अब जो प्रिंसेस है वो क्या पढ़ रही थी उस टाइम पे? तो वो एक लेटर पढ़ रही थी। नेक्स्ट है, डैश फाउंड द प्रिंसेस लेटर। और किसने फाउंड किया था प्रिंसेस का लेटर? तो लीजा ने फाउंड किया था। नेक्स्ट है, लीजा यूज्ड टू वेट फॉर द कैरियज ऑफ द डैश पासिंग इन फ्रंट ऑफ हर हाउस एवरी संडे। तो जो लीजा है वो किसका वेट करती थी एवरी संडे? द क्वीन एंड द प्रिंसेस का। नेक्स्ट है हमारे करेक्ट एंड क्रॉस, जिसका फर्स्ट है, द लेटर ऑफ द प्रिंसेस वॉज रिटन इन फ्रेंच। जो प्रिंसेस का जो लेटर था वो फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लीजा डिसाइडेड टू हैंड ओवर द लेटर बैक टू द प्रिंसेस। लीजा ने क्या डिसाइड किया था? जो प्रिंसेस है उसका लेटर वो वापस लौटाना चाहती थी, तो ये भी हमारा ट्रू है। द रॉयल, नेक्स्ट है हमारा, द रॉयल गेट कीपर एंड द अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी कॉर्टलियसली अलाउड लीजा इन द पैलेस। जो गेट कीपर था और जो अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी था, क्या वो इजीली विनम्रता से लीजा को प्रिंसेस के पास मिलने देने जाने दिए थे?
तो इसमें हमारा हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है लीजा वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द रॉयल कैरिज पास बाय हर हाउस। अब जो लीजा है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी या बहुत कम इंटरेस्टेड थी उसके हाउस के पास से जो वो जो कैरिज जाते थे उन्हें देखने के लिए, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। लीजा स्टेयर्ड इनटू द आईज ऑफ द अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी। लीजा जो अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी है उसे घूर रही थी, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है।